तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं नेमावर माँ नर्मदा किनारे, जहाँ पर हम स्नान करेंगे। हम लोग आ चुके हैं नेमावर, स्नान हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं कांवड़ लेने के लिए। ये हमारे भांजे साहब है, ज़्यादा इतरा रहे हैं। यह यात्रा नेमावर में मां नर्मदा स्नान और सिद्धेश्वर मंदिर में अभिषेक पूजन के साथ शुरू होगी और हम इस यात्रा की कड़ी में आपको हम ले चलते हैं पुण्य सलीला नर्मदा के किनारे बसे नगर नेमावर के प्राचीन सिद्धनाथ महादेव मंदिर। महाभारत काल में नाभीपुर के नाम से भी यह प्रसिद्ध था और ऐसा कहा जाता है कि श्रावण मास में भगवान शिव के भक्तों द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा में भक्त गंगा जल भरकर कांवड़ ले आते हैं और इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है और माना जाता है कि इससे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हमारा मंदिर आ चुका है और हम अब जाएंगे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए और पूजन। यहाँ पर हमने माता नर्मदा की पूजन करी, फूल लिए भोलेनाथ जी के मंदिर में, बेलपत्र धतूरा चढ़ाने के लिए फूल लेते हुए। फिर थोड़ा सा जो बैठे रहते हैं उनको थोड़ा बहुत हमारी श्रद्धा के से जो बने हम उन्हें देते हैं और अब मंदिर में हम लोग जा रहे हैं पूजन करने के लिए। आज मंदिर में भी भीड़ नहीं है, इस वजह से हमारी पूजन बहुत अच्छे से हुई। फिर बाहर नंदी जी की पूजन करते हुए सभी अलग अलग हो गए थे, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से पूजन कर के सब अपने अपने दर्शन कर रहे थे। बाहर भोलेनाथ जी भी बने होते हैं, छोटे छोटे मंदिर होते हैं, वहाँ पर भी मैंने पूजन की। उसके बाद में हम लोग खाना खाने के लिए सभी वहाँ पर खाना खाया। हम लोगों ने सभी वहाँ पर बैठ गए खाना खाने के लिए। मंदिर के बाहर ही हम लोगों ने खाना खाया। किसी का व्रत था तो किसी ने फरियाल वगैरह करा और हम लोगों ने खाना खाया। सभी ग्रुप बना के खाना खा रहे थे। फिर हम लोग खाना खाने के बाद टाइम हो गया था मंदिर की आरती का, हमें बाबा की आरती का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर माँ नर्मदा किनारे हम लोगों ने हमारी कावड़ भरी, झाड़ियाँ भरी कावड़ की। यहाँ से शुरू होती है हमारी पैदल कावड़ यात्रा। हम माता रानी का आशीर्वाद लेकर निकले कि माता रानी आप हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो रास्ते में और हमारी यात्रा मंगलमय हो। फिर हम नेमावर से निकलते हुए सामने एक मंदिर है जहाँ पर हमने प्रणाम किया और हम लोग निकल चुके थे। सभी आगे पीछे हो गए थे क्योंकि किसी की स्पीड तेज़ थी, किसी की कम थी। हम लोग एक ही जगह शामिल हो जाते थे। ये नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। नेमावर से बाहर निकलते हुए और आज तो गर्मी भी इतनी थी कि ना तो पानी आ रहा था और धूप भी निकल रही थी, जिसके कारण सभी को थकान होने लगी थी क्योंकि गर्मी इतनी थी कि पसीना पोंछ के सबके हाल बेहाल थे। फिर हम लोगों ने एक मंदिर पर विश्राम किया जहाँ पर हम लोग रुके। हम लोगों ने पानी वगैरह पिया, थोड़ी देर रुके हम लोग और फिर वहाँ पर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल चुके, क्योंकि जितना देर बैठेंगे ये बहुत थक चुकी थी। अब यहाँ पर बीच में दाना बाबा पे भी हमने स्टॉप लिया, क्योंकि है ना दाना बाबा पर भी हम लोग ढोक लगाते हैं, हमेशा आते हैं। तो वहाँ से भी हम लोग 5-10 मिनट बैठने के बाद फिर दाना बाबा से भी बाबा का आशीर्वाद लिया, बाबा को ढोक लगाई। वहाँ पर हमने पानी वगैरह पिया और फिर हम लोग दाना बाबा से निकल चुके।
क्योंकि यहाँ से 2.5 किलोमीटर ही रह जाता है हमारा खाटूगांव, इसलिए हमने कहा टाइम से चले। फाइनली हम लोग मंदिर में बाबा के दरबार में आ गए। अब हम लोग मंदिर में जा रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। हमारी चेहरे की खुशी ही कुछ अलग थी। आधे लोगों ने जल चढ़ाकर बाहर मंदिर में बैठ गए थे, हम लोगों का वेट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने भी बाबा पर जल समर्पित किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, गंगाधर शिव गंगाधर, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। बिट्टू आ रहा है। आज की हमारी कावड़ यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री महाकाल।